बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स व्यूवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। नॉर्थ साइप्रस में जिस तरह के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टाइम इस सेमेस्टर में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों को मैं सभी यूनिवर्सिटी का ओवरऑल बताऊंगा कि आप अगर उस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उस यूनिवर्सिटी में जॉब्स हैं, उस एरिया में जॉब्स हैं ये नहीं, ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन लोगों के हमेशा मैं एक डिफरेंट कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ और ये मैंने इस कंटेंट पे मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे। मैसेजेस तो इतने नहीं, लेकिन हर बंदा पूछता था कि बिलाल भाई मैं उस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो उस यूनिवर्सिटी का मुझे बताएं कि वहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, या वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस में स्टडी वीज़े पे आने का सोच रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं नॉर्थ साइप्रस में जो है यूनिवर्सिटीज़ की बात करना चाहता हूँ। यहाँ बेसिकली बड़ी जो यूनिवर्सिटी है पोस्ट मेडिटेरियन यूनिवर्सिटी EMU जिसे कहते हैं वो है मबूसा। वहाँ पे मोस्टली हम पाकिस्तानी नहीं जाते क्योंकि उसकी फ़ी वगैरह बहुत हैवी है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट जो हाई बैकग्राउंड के हैं और जो यूरोपियन यूनियन के हैं मोस्टली वहीं पे आके स्टडी करते हैं, तो इसलिए उस यूनिवर्सिटी की बात बिल्कुल भी जो है इस टाइम नहीं करते। बेसिकली वो मैं अगर शॉर्ट सी बात बता जाऊँ कि वो यूनिवर्सिटी जो है फमागुस्ता में है। अच्छा, मगूसा इस सिटीज़ की भी बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि यहाँ पे जस्ट 4 जो है मेजर सिटीज़ हैं। एक मगूसा, दूसरा गिरने, तीसरा लेफ़कोशा, चौथा लेफ़के। अच्छा, सबसे पहले मैं एरियाज़ की बात करता जाऊँ, अब उसके बाद फिर जो है जॉब्स की भी बात करूँगा, फिर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा। अच्छा, इनकी जो सबसे बड़ी जो सिटी है वो है गिरने। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो वो आता है लेफ़कोशा। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें वो आता है मगूसा। एंड फोर्थ एंड लास्ट पे अगर बात करें वो आता है लेफ़के। अच्छा, गिरने और लेफ़कोशा जो है बेसिक इनकी मेजर सिटीज़ ही हैं। यहाँ पे अगर सीज़न आउट भी हो जाए तो जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन मगूसा और लेफ़के इसका सेम का ये सीन है, अगर यूनिवर्सिटीज़ दोनों में जो है नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं तो वहाँ पे जॉब्स भी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। लेफ़के में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मगूसा में फिर भी रहती हैं। अच्छा, अब बात करते जाते हैं सबसे पहले साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी काउंट होती है। मैं सिटीज़ वाइज जो है ना यूनिवर्सिटी वो बात करता हूँ। साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो है ये तीनों एक सिटी में हैं इस टाइम लेफ़कोशा में। अक्सर मुझसे दोस्त कहते हैं कि बिलाल वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का हमें जो है रिकमेंड करें या हमें बताएं कि वो कैसी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है या नहीं है। सबसे पहले मैं वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की बात करता जाऊँ कि ये एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये एक मतलब हम पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट है। यानी भाई यहाँ पे हम जॉब भी कर सकते हैं, साथ अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, लाइक उनकी इतनी सख्ती वगैरह नहीं है इन चीज़ों की। सेकंड पे बात करते जाएँ साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी दोनों की मैं एक साथ ही बात करता हूँ। दोनों यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की वैल्यू है एंड थर्ड एजुकेशन भी अच्छी है उनकी। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जॉब उनकी ज़रा थोड़ी सी सख्त होती है, क्योंकि उनकी क्लासेस ही बहुत ज़्यादा होती हैं और ऐसी टाइमिंग्स में होती हैं कि आप लोग अपनी जो है ना जॉब वो साथ मैनेज इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ सिचुएशन होती है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी की बसेस हैं, यानी कि स्टूडेंट जो है ट्रैवल कर सकते हैं विद इन सिटी, वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर दूसरी सिटी में भी जाना चाहे लाइक गिरने एंड मगूसा में भी अगर वो रह रहे हैं उनके स्टूडेंट, तो उनके लिए भी बसेस होती हैं, लेकिन उनके पास बनते हैं स्पेशल उन स्टूडेंट्स के। ये हो गया CIU एंड वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो कम है एज़ कंपेरिजन टू साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड CIU यूनिवर्सिटी। लाइक CIU की अगर 3500 है तो वर्ल्ड पीस की 2500 है। डिफरेंस किस चीज़ का है? वो यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट
प्रोवाइड कर रही है, वो यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही। लेकिन मैं आप लोगों को यही एट द एंड रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि यार हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री और एक मतलब कुछ चीप अगर सजेशन पूछें तो उसका मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आएँ, 3 साल बैचलर्स में आना है, 3 साल डिग्री वहाँ पे करें, 3 साल पढ़ने के बाद चौथे जो साल है वो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा लें, जो आपका चौथा साल होगा वो आपको डिग्री जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी की मिलेगी। अच्छा, ये हो गया इसी यूनिवर्सिटी का। अब बात करते हैं गिरने में 2-3 यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैरेनिया और एक फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ का अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं बिलाल भाई फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैसी है। फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये पाथवे प्रोग्राम भी जो है वो स्टूडेंट करवाती हैं, लाइक 2 साल यहाँ पे 2 साल यूके में, और ये इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फाइनल यूनिवर्सिटी जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में काउंट हो रही है। लेकिन इनकी जो सबसे ज़्यादा फजूल बात है वो ये कि ये हर स्टूडेंट का जो है इंग्लिश टेस्ट लेते हैं, उसके पास बेशक आइल्ट्स हो या बेशक ना हो, उस स्टूडेंट के पास वो बहुत टफ़ इनका आइल्ट्स जो टेस्ट होता है ना वो होता है। स्टूडेंट्स पास ना करें तो उसको इंग्लिश क्लास में फेंक देते हैं और उसके फिर अलग से चार्जेस ये लेना शुरू कर देते हैं। इवन समटाइम मास्टर्स में भी ये कुछ फाउंडेशन ऐसे कोर्सेज डाल देते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं। इसके साथ साथ नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी में भी ये पंगा है, CIU यूनिवर्सिटी में पंगा है, नॉट ओनली फाइनल में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये इशू हैं कि आपको वो आपके कोर्सेज़ के साथ फाउंडेशन कोर्स जो है बिला वजह के ऐड कर देते हैं। लेकिन फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो है ना वो इस चीज़ का ज़रा ज़्यादा इशू आता है। लेकिन एजुकेशन उनकी अच्छी है, उनकी ट्रांसपोर्ट भी जो है वो सारी सिटीज़ में चलती है। लाइक गिरने में उनकी ब्रांच है, जो यूनिवर्सिटी है वो गिरने में है। वहाँ से अगर बात करें तो लफकोशा में भी उनकी जाती है, मगूसा में भी, मगूसा का आई एम नॉट श्योर, लेकिन लफकोशा में उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो आती है। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, इसके बाद अभी लास्ट रह गई है सॉरी लेफ़के में एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ़के। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। वहाँ पे आप स्टडी भी करें, साथ उनकी अकामोडेशन भी बहुत अच्छी अकामोडेशन है। मैं वहाँ पे विज़िट भी किया था, अच्छी अकामोडेशन है उनकी। लेकिन मैं आपको वही बता दूँ कि वहाँ पे सीज़न जॉब होती हैं, जितनी देर यूनिवर्सिटी रहेगी उतनी देर जॉब वहाँ पे रहेगी। यूनिवर्सिटी नहीं होगी, जॉब्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पे। लेकिन एट द एंड मैं फिर आपको बताता जाऊँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बंदा कहता है कि यार मैं मज़े की सुकून वाली स्टडी करना चाहूँ, वो चुप करके उस यूनिवर्सिटी में चले जाए, उसको स्टडी करने का भी मज़ा आएगा और वहाँ पे रहने का भी एनवायरनमेंट भी जो है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ने का भी उससे जो है मज़ा आएगा। इसके बाद बात करते हैं मगूसा की। वहाँ पे एक साइप्रस वेस्ट यूनिवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा मुझे लेटर्स जो है स्टूडेंट सेंड करते हैं, भाई ये कैसी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर भी यही सीन है, यूनिवर्सिटी इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, अच्छी भी नहीं है, ये है ठीक है, ओके है, लेकिन वही वहाँ पे भी सीजनली ही जॉब्स होती हैं। ये होगी यूनिवर्सिटीज़ की बात। अच्छा, अब जॉब की मैं बात करता हूँ। अक्सर दोस्त कहते हैं किस यूनिवर्सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, सैलरीज ज़्यादा हैं या क्या सीन है। सबसे जो कम सैलरी मिलती है वो है लेफ़के में, उसके बाद अगर बात करें वो मिलती है मगूसा में, उसके बाद अगर बात करें वो मिलती है लफकोशा में। सबसे ज़्यादा जो हाई मिलती है सैलरी वो मिलती है गिरने में। अच्छा, अब महंगाई की भी बात करता जाऊँ, सिर्फ सैलरीज ना देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा मिलती है कि लेफ़के में जिस हिसाब से सैलरी मिलती है उस हिसाब से वहाँ की महंगाई भी है। मगूसा में जिस हिसाब से मिलती है वहाँ पे उसके हिसाब से महंगाई भी है। लफकोशा में जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है वहाँ से महंगाई भी है। गिरने में जिस हिसाब से मिल रही है वहाँ पे भी भाई महंगाई है। तो ये होगी सारी यूनिवर्सिटीज़ की। जॉब्स कहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, लफकोशा में भी जॉब इजीली मिल जाती हैं, इसके अलावा गिरने में भी इजी मिल जाती हैं। इजी का मतलब अब ये नहीं कि आपने पहली जगह पे जाना और आपने कहना भाई जॉब मिल गई। स्ट्रगल जो है स्टार्ट में आगे करनी पड़ती है। मैंने भी आगे, आप लोगों अगर मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है एंड स्टिल अभी तक कर रहा हूँ। और स्ट्रगल के बगैर ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता। मैं मिलो पता नहीं कितनी देर मैं पैदल वॉक की या शूज़ मेरे फट जाते थे कि जॉब ढूंढने के सिलसिले में। तो इसलिए स्ट्रगल तो जो है वो करनी पड़ती है। रिकमेंड लास्ट में अगर मुझे स्टूडेंट्स कहें या मुझसे कोई पूछना चाहे बिलाल भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी का रेफ़र करेंगे, यार मैं आप लोगों से यही आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिले। एटलीस्ट आप 2 या 3 साल आपकी जो है ना स्टडी वो ज़रा सही रहे, आप लोगों की फ़ी भी कम हो।
ये मत देखें कि यार उसकी फ़ीस ज़्यादा है और उसकी ये है वो है। अगर लो यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो रहा है, फ़ी कम है, तो आ जाएँ यहाँ पे। आने के बाद 3 साल बाद जो है अपना ट्रांसफ़र किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा लें और डिग्री आपको वहाँ की मिल जाएगी। मैं मोस्टली वैसे काफ़ी ज़्यादा मैंने एडमिशन जो है वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के भी करवाए हैं, फाइनल के भी करवाए हैं, CIU के भी करवाए हैं। लाइक ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के ही स्टूडेंट्स मोस्टली आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, एक और यूनिवर्सिटी जिसका मैं नाम लेना जो है ना भूल गया, BAU यूनिवर्सिटी, बादशाह शहर यूनिवर्सिटी, वो भी यहाँ पे है। और एक द अमेरिकन ऑफ साइप्रस, वो भी लैकोशा में ही है। अच्छा, इन यूनिवर्सिटीज़ की भी बहुत अच्छी जो है एजुकेशन है। जस्ट वही के बाद एंड पे मैं करना चाहूँगा कि बजट आप लोगों ने अपना खुद देखना है कि आपकी जो पॉकेट है वो कितना अफोर्ड कर रही है, फिर उसके मुताबिक जो है आप लोगों ने डिसीजन लेके नॉर्थ साइप्रस में आना है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताता जाऊँ कि यार आने से पहले यूनिवर्सिटी जो है अच्छी चूज़ करके आएँ या किस तरह की चूज़ करके आएँ, या किस एरिया में जॉब है, किस एरिया में जॉब्स नहीं है, और सारी चीज़ें जो है मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो से। और शेयर करें बस उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस में स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, जिनको यूनिवर्सिटी की कन्फ्यूजन हो रही है कि यार हम किस यूनिवर्सिटी में जाएँ, कैसी यूनिवर्सिटी में जाएँ। और अभी मैं खुद भी फ़िलहाल तो मैं खुद भी कन्फ्यूजन में हूँ कि अपनी PhD जो है वो कहाँ से स्टार्ट करें, किस यूनिवर्सिटी से करें। वैसे मोस्टली रिकमेंडेशन यही आ रही है कि वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से की जाए, लेकिन खैर अभी है महीना 2, तो लेट्स सी हम क्या डिसाइड करते हैं। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन हो किसी तरह का, कोई आने से पहले अच्छा सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए हो बिलाल भाई को ढेर सारी, वो लाजमी ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, हाफिज़।